अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने पता करना है अबाउट फेसबुक ऐड स्केलिंग। आज की वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि जब आपको एक फेसबुक ऐड मिल जाती है, ऐसी एक प्रोडक्ट मिल जाती है, या फिर अगर आप कोई ब्रांड रन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको कोई क्रिएटिव इस तरह का मिल जाता है, कोई आपका विनिंग आर्टिकल निकल आता है, मुख्तलिफ सिनेरियोज हो सकते हैं। मीन्स के जब भी आपको एक ऐसी चीज़ मिल जाती है कि जो आपके लिए वर्क कर रही है, आपके ब्रांड के लिए वर्क कर रही है, आपके ब्रांड का रेवेन्यू डबल ट्रिपल करवा रही है, तो वहाँ पे टाइम आता है कि हमें उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करना होता है एज अ जेंटलमैन। ठीक है, हमें उसको ट्रीट करना पड़ता है कि यार ताकि ये मज़ीद हमारा ब्रांड डबल से ट्रिपल ग्रो करवा सके। अब स्केलिंग का एक सिंपल सा मेथड मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, जस्ट सिंपल था। स्केलिंग के ना दो मेथड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो मैं अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर रहा होता हूँ, एग्रेसिव एंड सेफ स्केलिंग। ठीक है, एग्रेसिव स्केलिंग की आज हम बात करने वाले हैं कि बेसिकली एग्रेसिव स्केलिंग होती क्या है, किस तरह की जाती है और हम क्यों करते हैं। देखो, जब आपके पास एक ब्रांड आता है जिसके पास बजट की कोई टेंशन नहीं है, तो फिर आप यही चाहोगे ना कि यार वो पहले हफ्ते से ही एंड पे 100 ऑर्डर्स पर डे पे चला जाए। अब 100 ऑर्डर्स पर डे पे उसको ले जाने के लिए हमें एग्रेसिवली मार्केट में बजट पुट करना पड़ता है। एक चीज़ आप लोगों को समझनी होगी कि फेसबुक एड्स पैसों के ऊपर काम करती है। ऐसा नहीं होता कि आप पैसे ना लगाओ और आपको रिजल्ट्स मिले। जितने ज़्यादा पैसे लगाओगे उतने ज़्यादा रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक बात कर लेते हैं कि जैसे ये एक हमारी कैंपेन थी, फिटनेस रोप टेस्ट। नाम देख लो आप, ठीक है, कि फिटनेस रोप टेस्टिंग कैंपेन है, ये सही है, जिसको हमने स्केल करना है आगे जाके फर्दर। अब ये देखो, ये कैंपेन हमारी बहुत अच्छी चल गई टेस्टिंग की, 250 का CPA दे रही है, 170 परचेजेज हैं इसके ऊपर। ठीक है, ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। मैं इसके आगे जाता हूँ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि इसके अंदर से कौन सा एडसेट मज़ीद बेहतर परफॉर्म कर रहा है। मैंने यहाँ पे चेक किया कि यार ये जो है ना, ये वाला एडसेट मज़ीद बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा परचेजेज हैं, इसके ऊपर सबसे लोवेस्ट CPA है। ठीक है, अभी ये ऐड अकाउंट डिसेबल्ड है, इस वजह से यहाँ पे एक्शंस नहीं शो हो रहे होंगे, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए फर्स्ट पर्पस के लिए ये ऐड अकाउंट खोला ताकि आप लोग को समझ आए कि किस एडसेट को स्केल करना है और किसको नहीं करना। ठीक है, आपकी जब एक कैंपेन है जिसके अंदर आप कह लें कि एक एडसेट है जो कि बाकियों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब देखो, बज़ाहिर देखने में तो ये कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जहाँ मैं 230 पे कर सकता हूँ वहाँ मैं 245 भी पे कर सकता हूँ। लेकिन बात ये है कि जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं ना, तब आपने छोटी छोटी बचतें देखनी होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों की कॉस्ट कटिंग करनी होती है। अब जैसे ये है कि यहाँ पे एक एडसेट मुझे 245 की परचेज दे रहा है, एक एडसेट 229 की परचेज दे रहा है। मैं चाहूँ तो मैं दोनों को भी एग्रेसिवली मार्केट में पुट करवा सकता हूँ, एग्रेसिवली स्केल करवा सकता हूँ, लेकिन मैं उस तरह का नहीं करूँगा। पहले नंबर पे मैं थोड़ा सा ये देखूंगा कि कौन सा एडसेट मेरे लिए मज़ीद बेहतर परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे से ना आप कह लो कोई भी ऐड अकाउंट खोल लेता हूँ, ठीक है, जो एक्टिव हो, ठीक है, जिसके ऊपर मैं आपको वो चीज़ परफॉर्म करके दिखा सकूँ। सही है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ चेक करो, फॉर एग्जांपल मैंने एक ये कैंपेन खोल ली और इसका ये ओपन 3 वाला एडसेट वो वाला एडसेट है जिसके ऊपर हमें 77 परचेजेज आई थी, जो मैंने लास्ट ऐड अकाउंट में आपको दिखाई थी। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे 77 परचेजेज हैं, 229 की कॉस्ट पर परचेज है। अब मैंने इसको एग्रेसिवली स्केल किस तरह करना है। देखो, एग्रेसिवली स्केल करने के लिए ये भी आपकी जेब डिपेंडेंट होती है कि आप कितना एग्रेसिव मार्केट के अंदर जा सकते हो। आपने क्या करना है, सिंपली इसको डुप्लीकेट करना है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी किया था। ठीक है, हमने इस दफ़ा ओरिजिनल कैंपेन के अंदर नहीं जाना, हमने इस दफ़ा जाना है न्यू कैंपेन के अंदर। न्यू कैंपेन के अंदर जाने के बाद हम कहेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकता हूँ, CBO स्केल ट्राई 1, ठीक है, एंड स्केल ट्राई 1 के बाद आप कह लें कुछ भी, आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। जो प्रोडक्ट का मैं दे देता हूँ फिटनेस रोप, सही है, ताकि मेरी पहचान के लिए मुझे पता हो कि यार मैंने यहाँ पे ये डाला है। उसके आगे मैं मज़ीद नाम भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ओपन 3 वाला एडसेट है तो मैं यहाँ पे ओपन 3 एडसेट भी लिख दूंगा ताकि मज़ीद मेरी क्लैरिफिकेशन हो जाए। कैंपेन बाहर से देख के मैं पता कर लूँ कि यार ये कौन से वाले एडसेट को मैंने CBO के अंदर डुप्लीकेट करके स्केलिंग की एक ट्राई दी थी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप कह लें कि आपने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज़ मिनिमम जो मैं सजेस्ट करता हूँ, मिनिमम ऑफ मिनिमम, वो आपने यहाँ पे 5 करनी है। अगर आपके पास बजट थोड़ा सा कंट्रोल्ड है, ठीक है, अगर कंट्रोल्ड नहीं है, मतलब आपके पास या तो एक ऐसा इन्वेस्टर लग गया है या फिर आप खुद अरबपति पार्टी हो, ठीक है, आप इस बिजनेस में 40-50 लाख पुट कर सकते हो, तब तो आप इसकी 15 कॉपीज़ बनाओ, 20 कॉपीज़ बनाओ, 30 कॉपीज़ बनाओ। ठीक है, लेकिन जिनके पास बजट लिमिटेड है उनके लिए ये कि वो एटलीस्ट मिनिमम ऑफ मिनिमम 5 कॉपीज़ बनाए। 5 कॉपीज़ बना के आपने कर देना सिंपली डुप्लीकेट।
ठीक है, ये हो गया एग्रेसिव स्केलिंग का पार्ट 1, जहाँ पे हमने सिंपली डुप्लीकेट करना है, कैंपेन लेवल पे आना है, ठीक है, एंड यहाँ से एडवांटेज कैंपेन बजट को ऑन कर देना, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा था ना CBO का मतलब होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, तो वहाँ पे हमने नॉर्मली जाके एडवांटेज कैंपेन बजट को ऑन कर देना है। अब नॉर्मली तो फेसबुक 5 एड सेट के ऊपर आपको कहेगा भाई 4000 रुपये स्पेंड करो, उसकी रीज़न ये फेसबुक खुद बिजनेस करने के लिए बैठा हुआ, फेसबुक तो कहेगा कि मेरे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करो, बट यहाँ पे जो हम स्पेंड कर रहे होते हैं, जब हम 5 एड सेट्स को डुप्लीकेट करते हैं, तो मैं 1600 से लेके 2000 के बीच में एक बिड सेट करता हूँ कि मैंने इतना पर डे स्पेंड करना इस कैंपेन के ऊपर, ताकि जो है मैं प्रॉपर्ली इसके रिजल्ट्स एनालाइज कर सकूँ। ठीक हो गया, ये आ गया नॉर्मल। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने एक चीज़ को समझना है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। अगर आपने 5 एड सेट्स को डुप्लीकेट किया है तो 5 × 330 आपने कर लेना, ठीक है। एटलीस्ट 1650 का बजट जो मैं देता हूँ, जो मैंने दिया है अभी, ठीक है, 5 × 330 आपने इतना बजट मिनिमम ऑफ मिनिमम CBO कैंपेन को देना है। इसी तरह अगर आपने 10 एड सेट्स को डुप्लीकेट किया है तो आप अंदाज़ा लगा लो कि 330 के साथ कितने आपको बनेगा, 3300 पर डे बनेगा। इसी तरह आगे अगर 15 पे जा रहे हो आप, 20 पे जा रहे हो, 30 पे जा रहे हो, जितने भी आपकी जेब है आप उतने पे जा रहे हो, तो आपने उतना बजट उस हिसाब से डुप्लीकेट करना है। मतलब जितने एड सेट आप डुप्लीकेट करोगे उसको मल्टीप्लाई करना है आपने 330 से, एंड उतना पर डे बजट आपने स्पेंड करके फेसबुक के ऊपर छोड़ दें। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, ठीक है, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। बात ख़त्म इसलिए नहीं होती क्योंकि हम हर चीज़ फेसबुक के ऊपर यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। मैं अब वापस उस वाले ऐड अकाउंट में चला जाऊँगा ताकि मैं आपको मज़ीद बेहतर समझा सकूँ कि यार मैं क्या चीज़ कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने ये वाला ऐड अकाउंट खोल लिया वापस, जहाँ पे हमने वो ये सारी अप्लाई की हुई थी चीज़, ठीक है, जहाँ पे हमने ये सारी चीज़ अप्लाई की हुई थी। मैं रिजल्ट्स इस वजह से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरा रिजल्ट्स दिखाने का मकसद कोई नहीं है। लोगों को पता है कि मैं किस लेवल पे काम कर रहा हूँ, मुझे ये दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा हूँ। अब देखो, इस वाली कैंपेन के अंदर मैंने जो है 10 एड सेट्स को डुप्लीकेट किया, ठीक है। 10 एड सेट्स ने मुझे अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, डुप्लीकेशंस भी हुई मेरी, मुझे 214 परचेजेस भी आई इस कैंपेन से। लेकिन अल्टीमेटली आप जो एक चीज़ यहाँ पे नोट करोगे वो ये नोट करोगे कि मैंने 8 एड सेट्स को बंद कर दिया था और 2 एड सेट्स चलने दिए थे। अब ये मैंने क्यों किए हैं? बज़ाहिर आप तो देख रहे होगे कि यार इस पे भी 227 की परचेज पड़ रही है, वैद भाई ने इसको बंद कर दिया और इसको 270 पड़ रही है, इसको चलने दिया। बज़ाहिर आप ये भी देख रहे होगे कि इसके ऊपर 282 की पड़ रही है, 20 परचेजेस भी हैं, उबैद भाई ने इसको बंद कर दिया और इनको चलने दिया 290 वालों को, 300 वालों को, ठीक है। अब इसके पीछे वजूहत होती है। जब आप इस तरह की एग्रेसिव स्केलिंग करते हो ना, तब आपको डे बाय डे चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, डे बाय डे चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है। आप ऐसे नहीं है कि फेसबुक के ऊपर अंधाधुंध छोड़ सकते हो चीज़ों को। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होगे फेसबुक क्या कर रहा था कि उन 10 एडसेट्स में से मेरे जो ये वाले 10 एडसेट्स हैं, इनमें से इन तीनों एडसेट्स के ऊपर ना डेली का 30-40 रुपए स्पेंड कर रहा था, ठीक है। बस बहुत लोग आते हैं ना, वो ओवरऑल देखते हैं सिर्फ बैक ऑफ द स्टेज, उनको स्टोरी नहीं पता होती कि स्टोरी है क्या सब, ठीक है। वो डेली का इनके ऊपर 30-40-50 रुपए स्पेंड कर रहा था। अब मुझे एज अ प्रोफेशनल मार्केटर पता है कि भाईजान 30-40-50 रुपए में परचेज नहीं आनी। अब जो डेली का वो 30-40-50 रुपए एक एडसेट पे स्पेंड कर रहा है ना, मैंने कुछ टाइम तक अलाउ किया कि शायद बाद में फेसबुक इसको थोड़ा मजीद अलाउ करेगा, परचेजेस आ जाएंगी, नहीं आई। अब जब 400-500 से ऊपर लिमिट चलेगी ना, मैंने कहा नहीं भाई, ये डेली का 10 दिन हो गए हैं, 50-50, 30-30, 40-40 रुपए स्पेंड कर रहा है और ये थोड़े थोड़े करके मेरा बैंक बैलेंस खाली करवाएगा। तो वहाँ पे मैंने एक ये स्टेप लिया कि वो एडसेट जिनके ऊपर प्रॉपर्ली फेसबुक उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहा, फेसबुक उनको प्रॉपर्ली बजट ही नहीं दे रहा, तो मैंने उनको बंद कर दिया ताकि जो 30-40 रुपए भी वो डेली के दे रहा ना, वो 30-40 रुपए यहाँ पे ऐड कर दे, वो 30-40 रुपए इन वाली एडसेट्स के ऊपर ऐड कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी 800-400 वाले एडसेट आपको दिख रहे हैं बंद हुए विदाउट एनी परचेज, उनके ऊपर मैंने ये काम किया हुआ है कि वो डेली बेसिस पे उनको मैंने एनालाइज किया हुआ है कि यार अच्छा आज भी 30 रुपए स्पेंड हो, अगले 10 दिन तक 30 रुपए स्पेंड हो रहे हैं, तो मैं तो देख रहा हूँ कि यार ये तो मेरा लॉस हो रहा है, ठीक है। 30 रुपए करके 10 दिन में उसने मेरा 300 रुपया फ्री में काट लिया। हालांकि 300 रुपये में मुझे एक परचेज मिल सकती थी जिससे मैं 300 का प्रॉफिट बना सकता था, लेकिन उसने फेसबुक ने थोड़ा थोड़ा करके जब मेरा स्पेंडिंग की है तो अल्टीमेटली वो मेरे लॉस में चली है। एक बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा चीज जरूरी होती है कि आपने उसकी कॉस्ट कटिंग करनी है।
صحیح ہو گیا جی. اب یہ چیز یہاں پہ میں نے ان ایڈسیٹس کو بند کر دیا. کہانی ختم نہیں ہوئی تھی, اس وجہ سے نہیں ہوئی تھی کہ جب آپ نے سی پی یو چلا دینی نا تو آپ نے یہ نہیں ایکسپیکٹ کرنا کہ بس فیس بک تو اب دیکھو اب ہم نے بجٹ دے دیا, اب فیس بک جو ہے آرڈرس کی بھرمار لگا دے گا ہمارے پہ. نہیں, فیس بک آپ کو ایک ٹائم تک پرفارمنس دیتا ہے, آپ کو بعد میں خود ہی اسٹیپس لینے پڑتے ہیں. کیمپین بجٹ آپٹیمائزیشن میں ہم آدھا اپنا بھار فیس بک کے اوپر ڈال تو رہے ہوتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ہمیں خود بھی اس کے اندر دھیان دینا پڑتا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ دونوں ایڈ سیٹس کی کیا سٹوریز ہیں, یہ میں سٹوریز اس وجہ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو اس سے سیکھنے کو ملے. مجھے شوق نہیں ہے سٹوریز شیئر کرنے کا, میں نے اسکیلنگ کا آپ کو بتا دیا کہ کس طرح, وہ آپ کو ہر بندہ بتا دے گا. لیکن جو بیک آف دا اسٹیج کیس اسٹڈیز ہوتی ہیں نا, اسی چیزوں سے بندے کو جو ہے سیکھنے کی چیز ملتی ہے کہ ہاں یار یہ چیز ایک ایسی ہے کہ جس سے مجھے سیکھنے کو ملا ہے. عبید بھائی کا ایکسپیرینس ایسا, عبید بھائی کو بہت بڑے مارکیٹر نہیں ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس تو ہے نا, انہیں ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ایک چیز دیکھنی ہے ہم نے. یہاں پہ دیکھو, جیسے کہ آپ کہہ لو یہ 227 آ رہی ہے. نارملی لوگوں کا سوال اٹھے گا کہ یار یہ تو 227 کی پرچیز دے رہی ہے, آپ نے اس کو کیوں بند کیا ہے؟ اور یہ جو ہے 270 کی پرچیز دے رہی ہے, آپ نے اس کو 18,000 کا بجٹ دے دیا, اس کو 9,000 پہ بند کر دیا. ریزن بیہائنڈ دیٹ از سمپل. شروع میں یہ جو ہے ایڈ سیٹ آپ کہہ لیں آلموسٹ آپ کہہ لیں 160, 170, 150 کے آس پاس پرچیزز دے رہا تھا. ٹھیک ہے, بہت اچھی پرچیزز دے رہا تھا, میں نے اس کو الاؤ کیا. لیکن ایک چیز میں دیکھ رہا تھا, 7 دن تک آپ یہ چیز انالائز کرتے ہو کہ 7 دن کے ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کی جو ہے پرچیز ڈے بائی ڈے مہنگی ہوتی جا رہی تھی. ٹھیک ہے, شروع یہ 150 سے ہوا, پھر 160, پھر 170, پھر 180, پھر 190. اب بجٹ تو اس کو مل رہا پراپرلی. ٹھیک ہے, بجٹ اس کو مل رہا ہے پراپرلی, لیکن اس کی پرچیز ڈاؤن نہیں آ رہی تھی, ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی تھی. اگر میں اس کو اس سے اوپر بھی الاؤ کرتا نا تو ہو سکتا ہے یہ 250, 300, 350, 400 پہ جاتی, کیونکہ ایک اس کا پیٹرن بن چکا اس کیمپین کا کہ اس نے اب پرچیز مہنگی سے مہنگی کرتے جانا ڈے بائی ڈے. تو وہاں پہ اس وجہ سے میں نے اس ایڈ سیٹ کو بند کیا کہ یار یہ ایڈ سیٹ ڈے بائی ڈے مہنگا ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, 200 کی لائن میں جو بھی ریزلٹس دے رہا ہے بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, 200 کی لائن میں ریزلٹس مل رہے ہیں, مسئلے والی کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ کہہ لو کہ جب 200 سے اوپر میں چلا جاؤں گا, 300 کی لائن میں چلا جاؤں گا, وہاں پہ مجھے یہ پروڈکٹ لاس کروا دے گی. بہت زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں نا, فائنینسنگ بھی مینیج کرنی ہوتی ہے آپ نے بزنس کے اندر. میں نے اپنی پروڈکٹ کو سورسنگ یہ وہ نکال کے جب کیلکولیٹ کیا تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ 300 سے اوپر یہ پروڈکٹ مجھے لاس کروائے گا. اس لیے میں نے یہ اسٹیپ لیا کہ یار میں ان کو بند کر دیتا ہوں. اور یہ والے اس وجہ سے چلنے دیے ہیں کہ بھلے یہ 270, 290 کی پرچیز دے رہے ہیں, لیکن یہ کنسسٹنٹ ہے اس چیز کے ساتھ. یہ نہ اوپر جا رہے ہیں, نیچے ضرور آئے ہیں, کیونکہ انہوں نے جب شروع کیا تھا, یہ پچھلے سال کی کیمپین ہے, ابھی کی نہیں ہے, بڑی پرانی کیمپین ہے, 21 اگست کی ہے. آپ یہاں سے شیڈیول بھی دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ یہ جب شروع ہوئے تب 350 سے شروع ہوئے اور یہ ڈے بائی ڈے ڈاؤن آ رہے تھے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, ڈاؤن جو آ رہا ہے وہ ایک پازیٹیو سائڈ ہے, اس کو چلنے دو. جو اپ جا رہا ہے وہ ایک نیگیٹو سائڈ ہے, وہاں پہ میں نے اپنا بزنس تباہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک یہ ایڈ سیٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یار یہ تو اس کے اوپر تو 3,000 بھی اسپینڈ ہو گیا, 5 پرچیزز بھی آئی, لیکن وہ پرچیز دیکھو ہمارا جو بریک ایون تھا اس سے ڈبل پہ. ہمارا بریک ایون 300 تھا, اس سے ڈبل پہ 5 پرچیزز ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ایک پرچیز نہیں ہے, 5 پرچیزز ہیں. تو ایک بجٹ اچھا خاصا اس نے اسپینڈ کیا, لیکن اس طرح کے ریزلٹس نہیں دے رہا تھا, اس لیے میں نے اس کو بھی کٹ آف کیا. کیونکہ میں جب ڈیلی کا آپ کہہ لو 3,000 سے اوپر بجٹ لگا رہا ہوں, صحیح ہے, جب میں ڈیلی کا 3,000 کا بجٹ لگا رہا ہوں تو الٹیمیٹلی میں نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ میرا وہ 3,000 وہاں پہ اسپینڈ ہو جہاں پہ اس سے مجھے میکسیمم ریزلٹس آ سکیں. ٹھیک ہے, میرا وہ 3,000 وہاں پہ اسپینڈ ہو جہاں پہ میکسیمم ریزلٹس مجھے دیکھنے کو مل سکے. ناٹ اونلی کہ وہاں پہ خالی اسپینڈ ہو کہ جہاں پہ مجھے بس مہنگی پرچیزز آ رہی ہیں اور میں انتظار کر رہا ہوں فیس بک کا کہ یار کیا کہتے ہیں کب میری جو ہے آپٹیمائز ہوگی کیمپین, کس طرح سارا سین چلے گا. تو یہ ساری چیزیں بھی آپ نے دھیان میں رکھنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کا لازمی آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے. اور یہ کیمپین دکھانے کا مقصد ایک اور بھی یہ ہے کہ بھائی جان جو اسٹریٹجی آپ کو بتائی جا رہی ہے, جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے نا, وہ ٹیسٹڈ ہے, اپرووڈ ہے. ناٹ اونلی کہ صرف باتوں میں اپرووڈ ہے کہ جی میں نے اپلائی کیا, نہیں, یہ 150 پرچیزز, یہ 214, یہ 170 پرچیزز یہ لائی نہیں کرتی. ٹھیک ہے, اسٹیٹس ڈونٹ لائی برادر. تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے, سمپل سا. پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ ایک اور چیز دیکھ سکتے ہو کہ اگلی کیمپین جس میں ہمارے 5 ہی ایڈ سیٹ اچھے پرفارم کر رہے تھے, میں نے 5 ڈپلیکیٹس کیے,
इंटरेस्ट वाले एड सेट को, सेम टेस्टिंग कैंपेन में से इंटरेस्ट वाले को उठाया। पहले मैंने ओपन वाले को उठाया था, फिर मैंने इंटरेस्ट वाले को उठा के जब डुप्लीकेट किया तो आप उसमें चीज़ चेक कर सकते हो कि ये देखो सारे एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे किसी को बंद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे भी केस आ जाते हैं। ये दोनों केस दिखाने का मकसद है कि जब आपको अच्छे केस आ रहे हैं तब तो वेल एंड गुड है ना आपके लिए, आप जो मर्जी करो, अच्छे तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट को स्केल करो। लेकिन जब आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे, जहाँ पे हमने एग्रेसिव स्केलिंग के बारे में बात की है। इसके बाद मैं एक लास्ट फाइनल स्ट्रेटजी शेयर करने लगा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा प्रॉपरली कि आप मार्केट में तबाही किस तरह मचा सकते हो। वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट पीपल है कि भाईजान जिनके पास बजट बहुत खुला है, टेंशन ही नहीं है बजट की, वो बंदे जो हैं वो स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर जिनको टेंशन है वो बस यहीं तक ही स्केलिंग वगैरह को अप्लाई करें, एनालाइजेशन करें, बाकी अपनी फेसबुक एड्स को कंप्लीट करें। बाकी वो हाई बजट वाले तब जाएं जब उनको कोई बड़ा इन्वेस्टर मिल जाए या फिर उनकी जेब में अच्छा खासा पैसा आ जाए।